गुड मॉर्निंग जिया। गुड मॉर्निंग तारुष। सभ्यता वेरी गुड। नेशनल स्माइल डे। चलो लेट्स स्टार्ट विद द क्लास। सो वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो हम लोग अपना टॉपिक कर रहे थे प्रोनाउंस। एंड प्रोनाउंस में मैं आपको कल का टॉपिक थोड़ा सा वो कर देती हूँ, बता देती हूँ कि क्या है। थोड़ा रिवीजन हो जाएगा कल का एंड देन फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो कल हम लोगों ने किया था सब्जेक्टिव केसेस एंड ऑब्जेक्टिव केसेस, ठीक है। ऑलराइट। सो मैं आपको थोड़ा सा एक रिवीजन दे देती हूँ कल का। सब्जेक्टिव केसेस में हमने क्या किया था कि सब्जेक्ट्स कौन कौन से होते हैं एंड ऑब्जेक्ट्स कौन कौन से होते हैं। तो सब्जेक्ट्स अगर जब भी हमें यूज करना हो तो सब्जेक्ट हमारे कौन से हो जाएंगे? आई, यू, ही, शी, इट, वे, वी, यू या फिर दे, ठीक है। और इसी तरीके से अगर हमें ऑब्जेक्ट्स देखने हो तो ऑब्जेक्ट्स हमारे क्या क्या होंगे। तो इन्हें याद रखने का एक बड़ा ही सिंपल सा तरीका है कि आप इससे पहचानिए। जैसे आए है, तो आय का जो सब्जेक्टिव केस जो है वो आय है, देन इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा? ये आय है ना, तो आय का ऑब्जेक्टिव क्या बन जाएगा? मी, ठीक है। यू का यू रहता है, नो चेंजेस। ही का क्या बन जाएगा? ही का हो जाता है हिम। शी का हर, इट का नो चेंज। वी का अस, यू हम कर चुके हैं, दे का देम। तो आपको कहाँ कहाँ पर ये सब्जेक्ट्स यूज करने होते हैं और कहाँ कहाँ पर हमें ये ऑब्जेक्ट्स यूज करने होते हैं, इसी के बारे में ये कंप्लीट टॉपिक है आपका। तो देखते हैं। तो सब्जेक्टिव केस एंड ऑब्जेक्टिव केस में अगर कंपैरिजन करना हो तो कंपैरिजन में क्या होता है? शी इज टॉलर देन आई। आई क्यों? क्योंकि शी सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट का कंपैरिजन हमेशा सब्जेक्ट से ही होता है। उसी तरह ऑब्जेक्ट का कंपैरिजन, तो ऑब्जेक्ट का कंपैरिजन अगर होगा तो ऑब्जेक्ट से ही होगा। दक्ष, हाँ जी बताइए, आपने हैंड रेस किया है, चैट में लिख दीजिए प्लीज। सो मी का कंपैरिजन हो रहा है, मी ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट का कंपैरिजन ऑब्जेक्ट से ही होगा, हिम से, ठीक है। देन नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2 इज एज और लाइक। तो एज एंड लाइक देखने में सेम है, इनके मीनिंग भी बिल्कुल सेम है। फर्क बस इतना है कि अगर आप एज का यूज करते हैं तो एज के साथ हमेशा सब्जेक्ट केसेस होने चाहिए, लेकिन अगर आप लाइक का यूज करते हैं तो लाइक के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट केसेस होने चाहिए। आफ्टर दैट दो वर्ड्स हैं आपके, आई विश और इफ, ठीक है। आई विश और इफ के बाद आप जो कुछ भी यूज करेंगे तुरंत बाद वो हमेशा सब्जेक्ट होना चाहिए। यहाँ पे आई विश मी वर यू नहीं हो सकता, ठीक है, मी नहीं हो सकता, इट शुड बी आई ओनली। देन आफ्टर प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन क्या है इसमें? ऑन। तो प्रेपोजिशन के बाद हमेशा क्या होना चाहिए? ऑब्जेक्ट केसेस यानी कि मी। जैसे विद है तो विद के साथ क्या हो जाएगा? मी हो जाएगा, विद मी। क्यों? क्योंकि विद प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के साथ ऑब्जेक्ट होना चाहिए। विद आई नहीं हो सकता क्योंकि आई सब्जेक्ट है, ठीक है, ये गलत हो जाएगा। आफ्टर दैट इट इज या फिर इट वॉज, इसके साथ क्या लगना चाहिए? हमेशा सब्जेक्ट। इट इज या इट वॉज का मतलब होता है यह, तो यह के साथ हमेशा सब्जेक्ट केसेस होंगे। सो लास्ट पॉइंट हम कर रहे थे कि इट इज और इट वॉज के बाद क्या होना चाहिए। सो इट इज एंड इट वॉज के बाद हमारे पास हमेशा सब्जेक्टिव केसेस होने चाहिए, ठीक है। आफ्टर एंड लेट, थैंक यू शिवम। सो आफ्टर एंड सॉरी, लेट के बाद हमें क्या चाहिए? हमेशा ऑब्जेक्ट चाहिए, ठीक है। यहां तक हमने कर लिया था कल। आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो नहीं, टॉपिक वही है, जस्ट हमारा टाइप चेंज हो जाएगा। सो नाउ टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द पर्सनल प्रोनाउंस। तो आई थिंक आपको पर्सनल प्रोनाउन के बारे में कुछ एक चीजें पता है, यहां से आज आप लिखना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आप सबके पास आपकी नोटबुक पेन पेंसिल होनी चाहिए। सो पर्सनल प्रोनाउन में क्या चीजें आती हैं? पर्सनल प्रोनाउन में आपके होते हैं फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन,
तो फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड पर्सन सिंगुलर प्लूरल दोनों होते हैं। तो पहले हम सिंगुलर देख लेते हैं। सिंगुलर्स हमारे कौन से होते हैं पर्सनल प्रोनाउन में? सिंगुलर विल बी आई, सेकंड यू, थर्ड पर्सन इज ही एंड शी। ऐसे ही प्लूरल्स हमारे कौन से हो जाते हैं? वी, सेकंड यू एंड थर्ड पर्सन विल बी दे। ठीक है, ये होते हैं हमारे फर्स्ट एंड सेकंड पर्सन्स। अब इनकी डेफिनेशंस अगर आप एक बार देखें तो डेफिनेशन क्या बोलती है? अ पर्सनल प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट इज यूज्ड टू एड्रेस पर्टिकुलर पीपल, ग्रुप और थिंग्स। पर्सनल प्रोनाउन का मतलब होता है जब हम ग्रुप में बात कर रहे हैं। अगर मेरे सेंटेंस में सिर्फ और सिर्फ आई है या सिर्फ ही है, ठीक है, अगर मैं इन दोनों को एक साथ यूज कर लूं, आई को भी और ही को भी और यू को भी, तो दैट विल बिकम अ ग्रुप। तो उस ग्रुप को हम बोलते हैं पर्सनल प्रोनाउन। जैसे एग्जाम्पल है, ही इज गोइंग टू ज्वाइन अस एट द पार्टी, तो यहाँ पर ही पर्सनल प्रोनाउन हो गया एंड इट विल बी द थर्ड पर्सन। अभिषेक वॉज हेल्प्ड मी विद द प्रोजेक्ट, सो मी हमारा क्या हो गया? पर्सनल प्रोनाउन एंड दिस शुड बी द फर्स्ट पर्सन सिंगुलर। ठीक है, लेकिन अब आपको, हाँ सनी प्लीज हैंड रेज किया है आपने, आप मुझे चैट में लिख दीजिए आपको जो भी कुछ बोलना है। अब ये वाला नोट करने के बाद अब यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज है, वो इम्पोर्टेंट चीज क्या है कि आपको एग्जाम में इसमें से क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं। बेटा जो लोग हैंड रेज कर रहे हैं वो लोग प्लीज चैट में लिख दीजिए। विपुल चैट में लिख दीजिए क्या इशू आ रहा है। आप चैट में लिख देंगे तो मैं जल्दी जल्दी रिप्लाई कर पाऊंगी। ओके, तो पर्सनल प्रोनाउन में हमारी क्या क्या चीजें आ जाती हैं? फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। ठीक है, अब मैं इसको आपको बताऊंगी कि इनको हम एग्जाम में कैसे कर सकते हैं। सो लेट्स सी। देखिए, मैंने अभी आपको बताया है कि पर्सनल प्रोनाउन में हमें क्या करना होता है। हमें ये तीनों चीजें, यू, ही एंड आई, ये तीनों चीजें सेंटेंस में अगर एक साथ यूज करनी है तो हम कैसे करेंगे? सिंगल यूसेज तो आपको मालूम ही है कि ही यूज करना है तो क्या करेंगे, है ना, ये वाली सारी चीजें आपको मालूम है। विपुल थोड़ा सा इंटरनेट कनेक्शन आपको देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे मेरे यहाँ पर इंटरनेट कनेक्शन थोड़ा सा फ्लक्चुएट कर रहा है। ठीक है, बट मैं आपको नोट्स वगैरह भेजूंगी ना, तो फिर वहां से आप अपना वर्क कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है, यस येतन मैं भेजूंगी बेटा, मैंने कल भी भेजा था। सो जी चैट में लिखिए। गुड। तो देखिए, यहां पर अब आप एक चीज समझिए कि जब भी कोई पॉजिटिव सेंटेंस होता है, पॉजिटिव सेंटेंस का मतलब कुछ अच्छा हुआ है। जैसे यहाँ पर यू, ही एंड आई हैव वन द मैच, तो कुछ अच्छा हुआ है, मैच जीते हैं तो कुछ अच्छा हुआ है। जब भी कुछ अच्छा होता है, ये जो आए होता है ये हमेशा एंड में यूज किया जाता है। ठीक है, बाकी की जो ये है यहाँ पर यू एंड ही, इसका स्ट्रक्चर कभी भी चेंज नहीं होता, ये एज इट इज रहता है। यानी कि यू एंड ही को तो आप एज इट इज लेके चलेंगे। सिर्फ आए एक ऐसी चीज है जो बदलती है, या तो ये पीछे होगा या फिर ये आगे होगा। और ये पीछे कब होता है, एंड में कब होता है? जब कुछ अच्छा हुआ हो। जब कुछ बुरा होता है, जैसे कि आई, यू एंड ही हैव लॉस्ट द मैच, हम मैच हार गए हैं। अगर मैच हार गए हैं तो कुछ गलत हुआ है, कुछ बुरा हुआ है, दैट मीन्स आप आई को आगे लेकर आएंगे। ठीक है, तो आप ये मान के चलिए कि जो आई है वो कैप्टन है, और इस कैप्टन की एक टीम है, उस टीम में कौन कौन है? यू एंड ही है। तो जब भी कुछ गलत होता है तो गलत होने पे कैप्टन हमेशा आगे खड़ा रहता है, लेकिन जब कुछ अच्छा होता है तो यही कैप्टन जो है अपनी टीम को आगे कर देता है। ठीक है, इस तरीके से आप इसे याद रख सकते हैं कि जब भी कुछ अच्छा होगा तो कैप्टन अपनी टीम को आगे रखेगा, जब भी कुछ बुरा होगा, गलत होगा, तो कैप्टन अपनी टीम को पीछे रखेगा और खुद आगे रहेगा। इस वजह से जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या हो जाता है? यू, ही एंड आई फॉर पॉजिटिव सेंटेंसेस, आई, यू एंड ही फॉर नेगेटिव सेंटेंसेस। ठीक है, आई होप आपको ये स्ट्रक्चर क्लियर है। अगर नहीं क्लियर तो फिर से आप पूछ लीजिए, मैं आपको फिर से रिपीट कर देती हूँ क्योंकि इसके बाद मैं इसमें से रिलेटेड आपसे क्वेश्चंस पूछूंगी। अंश प्लीज एक बार चेक कर लीजिए, मेरी वॉइस तो अवेलेबल है, स्क्रीन इज नॉट अवेलेबल। बेटा स्क्रीन नहीं दिख रही है आपको?
मैम कल के नोट्स भेजना, हिमांशु में भेज दूंगी, मैंने कल भी भेजे थे, मैं बता दूंगी आपके मैम को एक बार। ग्रेट। तो चलिए अब मुझे आप इन सेंटेंसेस के आंसर्स बताएंगे। आपको ये सारे सेंटेंसेस अभी लिखने हैं, और लिखने के बाद आप मुझे एक एक सेंटेंस का मीनिंग बताएंगे। ठीक है, ये सब करेक्शन करनी है, ये सब इनकरेक्ट सेंटेंसेस हैं। इन इनकरेक्ट सेंटेंसेस को आपने करेक्ट करना है। ओके, मैं एक बार और बता देती हूँ। रुद्र, सो रुद्र, हमने अभी जो किया है वो क्या किया है कि जब भी कोई पॉजिटिव सेंटेंस होगा, पॉजिटिव मतलब जब कोई अच्छी बात होगी, तो अच्छी बातों में आए, यानी कि आए कौन है, कैप्टन है, तो कैप्टन हमेशा पीछे रहेगा। जब कुछ गलत होगा तो कैप्टन हमेशा आगे आ जाएगा। और ये जो यू एंड ही है, ये कैप्टन की टीम है, ये नहीं चेंज होती, ये एज इट इज रहती है। बस फर्क इतना है, जब कुछ अच्छा होगा तो आए बाद में, जब कुछ बुरा होगा तो आए पहले आता है। बस ये स्ट्रक्चर आपको फॉलो करना है। मैं फर्स्ट सेंटेंस आपको एक बार करके दिखा देती हूँ। देखिए, आई, यू एंड ही वर प्रेजेंट इन द फंक्शन। अब फंक्शन में प्रेजेंट होना, ये कोई गलत बात तो नहीं है, ये तो अच्छी बात है। अगर जब भी कुछ अच्छा होगा तो अच्छे होने पे क्या होता है, ये जो कैप्टन होता है ये पीछे चला जाता है ना। तो सही सेंटेंस क्या होना चाहिए, यू, ही एंड आई वर प्रेजेंट इन द फंक्शन। यानी कि जो स्ट्रक्चर है वो ये होना चाहिए, आए बाद में आना चाहिए। ठीक है, ऐसे ही हमारे बाकी के चार हैं, ये आप खुद से करेंगे, आप फटाफट से कीजिए और फिर मुझे आंसर बताइए। चैट में आप मुझे आंसर दे सकते हैं। इसको करेक्ट कीजिए सेंटेंसेस को, और मुझे चैट में अपने आंसर्स बताइए। ओके लवांश, बाकी लोग चैट में मुझे आंसर दीजिए कि इनमें क्या क्या करेक्शन होगी। दक्ष, आप हैंड रेज कर रहे हैं, प्लीज आप जरा चैट में लिख दीजिए। ओके आदित्य। मयंक, पूरा आंसर लिखिए, सिर्फ आए लिखने से कुछ नहीं होगा। दक्ष, चैट में लिख दो। मयंक, पूरा आंसर लिखिए, मयंक गुज्जर, पूरा आंसर लिखिए, फ्रॉम हरियाणा। सिर्फ आए से कुछ नहीं होगा। स्ट्रेंजर मतलब अजनबी, स्ट्रेंजर का मतलब होता है अजनबी। सो अजनबी होना कोई बुरी बात नहीं है। तारुष करेक्ट है। ज्ञान, इट्स करेक्ट। नहीं तारुष, दिस इज रॉन्ग, ज्ञान आपका भी रॉन्ग है। कौन सा बता रहे हैं आप मुझे, मयंक क्या लिख के भेजा है बेटा, मयंक कंबोज, थर्ड का, ठीक है थर्ड का। दक्ष, मैं भेज दूंगी बेटा, आज के नोट्स कल के नोट्स मैं सारे भेजूंगी आपको। ओके, ठीक है तारुष। सभ्यता, इट्स करेक्ट। हाँ जी बिल्कुल ठीक है लवांश। विपुल, इट्स करेक्ट। ऑल राइट, येतन, इट्स करेक्ट। ठीक है बेटा, सबके आंसर्स ठीक आ रहे हैं। चलो अब आप चेक कर लीजिए, मैं आपको आंसर्स एक बार बता देती हूँ। सो फर्स्ट का आंसर मैंने आपको बता दिया है, सेकंड का आंसर आई एंड यू है। अब स्ट्रेंजर होना इट्स नॉट अ बैड थिंग, तो स्ट्रक्चर विल बी लाइक यू एंड आई। देन यू एंड आई आर रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस लॉस, लॉस हुआ है मतलब कुछ गलत हुआ है, जब कुछ गलत होता है तो आई आगे आ जाता है। ठीक है, ही एंड आई वर द मेन एक्यूज, एक्यूज का मतलब क्या होता है, जो दोषी हो, जिसने कुछ गलत किया हो। तो कुछ गलत हुआ है तो अगेन आई आगे आ जाएगा, आई एंड ही। यू, ही एंड आई मस्ट बी सॉरी फॉर मिसकंडक्ट, मिसकंडक्ट कुछ गलत किया है, तो यानी कि फिर से आई आगे आ जाएगा, आई, यू एंड ही। ठीक है, ये इसका स्ट्रक्चर रहेगा, बाकी पूरा सेंटेंस सेम रहेगा, बाकी के सेंटेंस में कुछ भी चेंजेस नहीं होंगे। ठीक है, ये पांच सेंटेंसेस हैं, इन पांच के पांच सेंटेंसेस को आप नोट कर लीजिए। उसके बाद फिर हम आगे नेक्स्ट टाइप करेंगे। अभी ये हमने किया है पर्सनल प्रोनाउन। ठीक है,
गौरव, मेरे ख्याल से रिकॉर्डिंग तो आपको रोज ही मिलती है। जी, बाकियों के आंसर बिल्कुल ठीक है। स्ट्रेंजर इज नॉट बैड थिंग रुद्र। स्ट्रेंजर होना कोई गलत बात नहीं है। जब मैं आपकी क्लास में फर्स्ट टाइम आई थी तो फिर मैं भी तो स्ट्रेंजर थी, तो क्या वो गलत बात हुई? ठीक है, तो वो गलत बात नहीं होती है स्ट्रेंजर होना। ठीक है, ये 5 सेंटेंसेस आप लोग लिख लीजिए। यस विपुल, आपको कुछ कहना है तो आप प्लीज चैट में लिख दीजिए, आपने हैंड रेज किया है। चैट में लिख दो बेटा। नेक्स्ट टाइप है हमारा पोजेसिव प्रोनाउन। ठीक है, नेक्स्ट टाइप है पोजेसिव प्रोनाउन। स्ट्रेंजर मीन्स होता है विपुल अजनबी, जिसे आप नहीं जानते। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आप पोजेसिव का मीनिंग समझिए क्या होता है। तो पोजेसिव का मतलब होता है कोई ऐसी चीज जब आप बता रहे हो कि वो किसकी है। ठीक है, जैसे ये पेन है, तो दिस इज माय पेन। तो माय वर्ड ऐसा वर्ड है जो ये बता रहा है कि ये सामान किसका है। अगर मान लीजिए कि ये पेन आपका होता, ठीक है, तो मैं क्या कहती, दिस इज योर पेन। तो योर वर्ड एक ऐसा वर्ड है जो ये बता रहा है कि ये सामान आपका है। यानी कि पोजेसिव वो वर्ड्स होते हैं जो ये बताते हैं कि कोई भी सामान किसका है। जैसे आपके सामने एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं, तो एग्जाम्पल्स में क्या है, माई बुक इज इंटरेस्टिंग, तो किसकी बुक है, माई बुक। ठीक है, योर पेंसिल इज येलो, किसकी पेंसिल, योर पेंसिल, आपकी पेंसिल। हिज सैंडविच इज यमी, किसका सैंडविच, हिज सैंडविच, उसका सैंडविच। ठीक है, इसी को आप दूसरे तरीके से भी मेंशन कर सकते हैं, जैसे कि द बुक इज माइन, ये मेरी बुक है। तो सेम चीज, मतलब कि आप माई भी कह सकते हो और माइन भी कह सकते हो, दोनों करेक्ट होंगे। ठीक है, योर पेंसिल इज येलो या फिर द पेंसिल इज योर्स, सेम बात हुई। हिज सैंडविच इज यमी या फिर द सैंडविच इज हिज। हर पैक बैकपैक इज न्यू या फिर द बैकपैक इज हर्स। ठीक है, इस तरीके से आप गर्वित, आप प्लीज चैट में लिख दीजिए, आप हैंड रेस कर रहे हैं। आपको जो भी कुछ पूछना है आप हैंड रेस कर रहे हैं, आप चैट में मेंशन कीजिए। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको नोट कर लेनी है, ये सारे एग्जाम्पल्स आपको नोट करने हैं। और ये एग्जाम्पल्स आप कैसे नोट करेंगे, ये आपको ऐसे ही नोट करने हैं, डिफरेंशिएट, बीच में लाइन डाल के। ठीक है, बीच में लाइन डाल के फिर ये सारे आपने नोट करने हैं। देन यहाँ पर इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं, तो अब मैं आपको समझा रही हूँ, आप प्लीज इसको ध्यान से समझिए कि माय में और माइन में क्या डिफरेंस होता है। यू में, सॉरी योर में या फिर योर्स में क्या डिफरेंस होगा, हर में या फिर हर्स में क्या डिफरेंस होगा, यानी कि ये एस वालों में क्या डिफरेंस है, ये मैं आपको बता रही हूँ। तो इसको आप थोड़ा सा ध्यान से सुनेंगे ताकि आपको ये चीज समझ में आ जाए। आज हम इतना ही करेंगे। वॉइस इज नॉट क्लियर। मिसकंडक्ट, गर्वित, मिसकंडक्ट का मतलब होता है कुछ गलत करना, इनडिसिप्लिन क्रिएट करना। ठीक है, देखिए अगर मैं कहूं दिस इज माई बुक, ठीक है, दिस इज माई बुक, तो माय में और माइन में बस इतना ही डिफरेंस है कि माय के साथ हमेशा एक नाउन होना जरूरी है, जबकि माइन के साथ कभी भी कोई नाउन नहीं होता। ठीक है, इसको आप एक बार दोबारा से समझिए। जो भी आपके प्रोनाउंस ये वाले हैं, माय, योर, ये वाले, इनमें ना हमेशा नाउन होता है, इसके साथ नाउन होना जरूरी है। जैसे देखो, माय के साथ बुक लिखा है, योर के साथ पेंसिल है, हिज के साथ सैंडविच है, हर के साथ बैकपैक है, इट्स के साथ विंडो है, आवर के साथ क्लास है।
देयर के साथ गम है, इनके साथ हमेशा नाउन होगा, ठीक है। लेकिन पोजेसिव ये वाले जो हैं जिनमें एस लग गया है, योर्स, देयर्स, आवर्स, इनके साथ कभी भी नाउन नहीं होता, इनके साथ कुछ भी होगा पर नाउन नहीं होगा। जैसे देखो माइन है, तो माइन के साथ में कोई नाउन है, यहाँ पे तो इज है, नाउन तो नहीं है, और इसके बाद भी कोई नाउन नहीं है। योर से पहले इज है, योर के बाद कोई नाउन नहीं है। हिज से पहले इज है, इससे पहले इज है, इट से पहले आर है। इन सब से पहले नाउन नहीं है, कुछ और है, ठीक है। तो दैट मीन्स दैट इज वेरी सिंपल कि इनके साथ हमेशा नाउन यूज होते हैं, पर इनके साथ कभी भी नाउन यूज नहीं होंगे, कुछ भी यूज होगा पर नाउन यूज नहीं होगा, ठीक है। तो इसके एग्जाम्पल्स हम लिखेंगे। रुद्र आपको सब कुछ मिलेगा बेटा, मेरे ख्याल से मैं रोज ही नोट्स तो मैं रोज भेज रही हूँ आपको। मैं एक बार आपकी मैम से पूछ भी लूंगी, बता भी दूंगी, ठीक है। तो नोट्स तो मैं आपको भेज ही रही हूँ। तो यहाँ पर एग्जाम्पल्स देखिए जल्दी से। एग्जाम्पल क्या है, दिस बुक इज माइन। अब देखो माइन क्यों है यहाँ, माइन माए क्यों नहीं है, क्योंकि माइन से पहले नाउन नहीं है इसीलिए, वरना हम यहाँ माए का यूज कर लेते। अब यहाँ आवर्स या फिर आवर, आवर्स क्यों है, क्योंकि इससे पहले कोई नाउन नहीं है। यहाँ पे देयर है, देयर्स नहीं है। देयर्स क्यों नहीं है, क्योंकि देयर से पहले तो नाउन नहीं है, पर देयर के बाद तो नाउन है ना, यानी कि इसके हमेशा साथ में नाउन होता है। अब माय है, माइन नहीं होगा, माइन क्यों नहीं होगा, क्योंकि माय से पहले तो नाउन नहीं है, पर माय के बाद तो नाउन है ना। योर्स में, योर्स के पहले भी कोई नाउन नहीं है, बाद में भी कोई नाउन नहीं है, ठीक है। आई होप अब आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। यहां तक आप ये सारा नोट कर लीजिए, ठीक है। बाकी रिफ्लेक्सिव हम कल करेंगे, ठीक है। आज हम इतना ही कहेंगे। अंश आपके पास रिकॉर्डिंग नहीं आता, ऐसा तो हो नहीं सकता। आप प्लीज अपने क्लास टीचर से कांटेक्ट कर लीजिए एक बार, ठीक है। आप एक बार अपने क्लास टीचर से कांटेक्ट कर लीजिए, ओके। चलिए, तो आज हम इतना ही करेंगे बेटा, बाकी हम कल नेक्स्ट वीक करेंगे, क्योंकि मंडे तो आपकी इंग्लिश की क्लास नहीं होगी। तो अब आपको अपने दो टाइप्स कंप्लीट कर लेने हैं। दो टाइप्स में क्या क्या है, पहला आपका सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउन, और दूसरा आज हमने किया है पोजेसिव प्रोनाउन। यहां तक आपका सारा काम कंप्लीट हो जाना चाहिए नोटबुक में, मैं आपको पीडीएफ बना के इसकी सेंड करूँ, ठीक है जी। और